हेलो दोस्तों, तो आज का जो ट्रेड का लॉजिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑर्डर बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड किए, कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड बनाए, एसएल कहाँ पे रखे, टारगेट कितना रखा, लॉजिक क्या था, सब चीज़ों का डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आगे जो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा अब। ठीक है, आप देखो, मैंने जो ये लास्ट वीडियो बनाई थी और उसके पीछे का जैसे प्राइस एक्शन के ऊपर थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट, आप ये मत सोचना कि इलेक्शन वाले दिन बड़े मूवमेंट होंगे। मैंने बताया था कि आप ये चीज़ मान के चलना कि तब और अब में क्या फ़र्क रहेगा, कि मार्केट में मूवमेंट अभी से बिल्ड होना स्टार्ट करेंगे। और आज का मूवमेंट देखो, कितना मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने किया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कुछ चीज़ें हैं जो पहले से बिल्ड होने लगती हैं। ओके, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेड मैंने किया, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्डर बुक पे। तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर बुक है, तो इसको मैं, चलो इसको रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों को एक बार। और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इसलिए ऐड की है ताकि आप फिर बाद में कैलकुलेट करने बैठो कितना क्या कुछ हुआ। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उस सब चीज़ों में। आप बस ये देखो कि कितने पॉइंट कैच हुए और कितने पॉइंट अगर लॉस किए तो कितने पॉइंट किए, कहाँ कहाँ पे ट्रेड का क्या लॉजिक था, ये चीज़ देखो। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेड बना था अपना पीई के अंदर, ये ट्रेड था पी के अंदर। अब लो, अब आप देख लेना कि कितने कितने पॉइंट बने। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ये मिड कैप का ये एक मैंने किस्मत के भरोसे बनाया था ये ट्रेड, बस क्योंकि स्पाइक्स आती है ना उसके अकॉर्डिंग, तो इसको अपन नज़रअंदाज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, अब यहाँ पे देखो, पहला ट्रेड मेरा कैसे हुआ। पहला ट्रेड अगर मैं 5 मिनट में चलता हूँ, यहाँ पहला ट्रेड मैंने पीई का बनाया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया पिछले दिन पे। तो एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सेकंड, फिर यहाँ पे जब पुल बैक आया, फिर एसएल कहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ पे एसएल अवेलेबल होंगे, फिर यहाँ पे एसएल अवेलेबल होंगे। लेकिन जब आखिरी की वापस स्पाइक उठी तो ये एसएल खत्म हो चुके थे। अब एसएल कहाँ पे बचेंगे, अब एसएल केवल यहाँ पे बचेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, वो इसलिए लिया था क्योंकि ये जो एरिया था वो पूरा एसएल हंटिंग एरिया था। जब इसने ये हाई ब्रेक किया तब मैंने यहाँ पे ट्रेड किया डाउन साइड के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे पीई का ट्रेड बनाया। उसके बाद फिर मैंने उसको बहुत जल्दी एग्जिट किया। एग्जिट मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे वो सिचुएशन दिख गई थी, क्योंकि अगर मार्केट को डाउन साइड में आना होता तो वो एक दो कैंडल में ही यहाँ तक आता, और मेरा टारगेट था कि वो इस क्लोजिंग जो प्राइस है यहाँ तक आए एटलीस्ट। और क्योंकि यहाँ से फिर वो सपोर्ट लेके चला जाएगा, क्योंकि मैंने ये लॉजिक आपको बताया है पीछे 3 वीडियो के अंदर। ये लॉजिक मैंने आपको बताया, मेरे को क्लियरली याद है कि जो सपोर्ट है वो कहाँ पे बनता है मार्केट के लिए, किस लॉजिक पे काम करता है। सेम इसी लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मेरे को कुछ पॉइंट यहाँ पे कैच हुए। ओके, सेकंड, मेरा देखो दिन का टारगेट होता है कि एटलीस्ट मैं 100 पॉइंट कैच करूँ, और वो मैंने कर लिए इसके अंदर। तो अब देखो, सेकंड ट्रेड मैंने बनाया, वो ट्रेड बनाने का देखो लॉजिक ये था कि अगर मेरा जो सेकंड ट्रेड में एक मेरा ट्रेड मिस हो गया था, वो ट्रेड मिस हुआ था इस लेवल के पास, जैसे ये जो लेवल था यहाँ पे वो मिस हुआ था मेरा ट्रेड। तो फिर मैंने उसको वेट किया थोड़ा सा कि चलो देखते हैं। फिर सेकंड जो ट्रेड मेरा प्लेस हुआ वो हुआ इस लेवल के पास। जैसे ये इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद जब ये कैंडल पे जब मार्केट चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने एग्रेसिव थोड़ी सी एंट्री कर ली थी स्ट्राइक प्राइस में। तब ये बैक आया तो मैंने वहाँ पे निकल गया जल्दी से, क्योंकि मेरे को पता लगी बहुत गलत मैंने एंट्री कर ली। तो मैं वहाँ पे मिस्टेक मैंने रियलाइज़ की और मैं वहाँ पे निकल गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता भी हूँ वो चीज़। इसको वापस ऑर्डर बुक पे चलते हैं। ये जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये जैसे 180 पे एंट्री करी थी, फिर मैंने 206 पे एग्जिट कर लिया था पीई ट्रेड के अंदर। सेकंड, मैंने 369 के आसपास एंट्री करी थी और मैंने 342 के आसपास एग्जिट हो गया था, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि ये गलत एंट्री हो गई। तो मैं उसको मिस्टेक को रियलाइज़ करके निकल गया। सेकंड, जैसे ये मिड कैप का मैंने ट्रेड लिया था, ये इसलिए लिया था क्योंकि एक बार बहुत बड़ी स्पाइक आई थी मिड कैप में, तो सेम कंडीशन वैसी बन रही थी प्रीमियम के चार्ट के अंदर। तो उसको देख के मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, लेकिन वो ट्रेड नहीं चला। तो मैंने वो एक पॉइंट के अंदर ही मैं वहाँ पे निकल गया, तो मैंने ज़्यादा इसमें लॉस लिया नहीं। एक पॉइंट का मैंने यहाँ पे लॉस लिया, ये समझो आप। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसके अंदर। सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे ट्रेड आ जाता है। देखो आज मैंने 5 ट्रेड कर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो गया। अब मैंने फिर सी के साइड में एंट्री बनाई और उसके अंदर मैंने 159 पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी और 246 पे एग्जिट करी। अब ये ट्रेड बताता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया, ये आप दोनों, ये ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये जब मार्केट में निकला इस लेवल के आसपास से, जब मैंने ट्रेड लिया, वो क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे एसएल तो खत्म हो चुके थे। अब जो यहाँ पे एसएल थे, अब जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस करने के लिए निकल रहा है,
तो एक प्रेडिक्शन आ जाती कि ऊपर की साइड में ऐसे अवेलेबल नहीं है, ऊपर की साइड में मार्केट के पास खुला स्पेस है, तो मार्केट निकल सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड बनाया वो एक तो देखो अप साइड में गया, फिर रेड कैंडल बना के यहाँ पे रिटेस्ट किया, और फिर अप साइड में जब निकला तो इसके हाई पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी। और ये जो प्रेडिक्शन था यहाँ तक मैंने जैसे एग्जिट कर दिया था, जो ये वाली स्पाइक थी इसमें मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरे 100 पॉइंट कंप्लीट हो चुके थे, फिर मेरे को कोई ज़्यादा एग्रेसिव मेरे को मार्केट में होने की कोई ज़रूरत थी नहीं कि एग्रेसिव होना है मेरे को, नहीं। फिर मैं वेट कर रहा था कि चलो देखते हैं। फिर ये जैसे निकला, यहाँ से निकला मार्केट, क्योंकि देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा था मार्केट। अगर इसको डाउन साइड में आना होता तो ये ऐसी स्पाइक बना बना के डाउन साइड में नहीं आता, समझ रहे हो? स्पाइक बना रहा है फिर अपसाइड, मतलब बुल साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दिख रहा था आज मार्केट में क्लियरली। फिर मैंने ये जब से निकला मार्केट में अपसाइड में फिर एक ट्रेड बनाया, फिर प्रीमियम, क्योंकि उसमें शुरू के अंदर बढ़े नहीं तो मेरे को थोड़ा डाउट हो गया कि आखिरी टाइम के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मार्केट के लास्ट टाइम चल रहा थोड़ा सा। तो इसलिए मैं थोड़ा एग्जिट हो गया, और उसके बाद बड़ा मूवमेंट उठाइए तो इसका थोड़ा सा वो हो गया कि यार थोड़ा सा होल्ड कर लेता बस इसको। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ दिन का। 5 मिनट में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके पीछे के लॉजिक। जैसे फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे हुआ, फर्स्ट ट्रेड जैसे यहाँ पे हुआ, ये ऐसा लंटिंग डाउन साइड में यहाँ पे मैंने बुक किया, ओके। सेकंड ट्रेड कहाँ पे हुआ, फिर इसके अंदर सेकंड ट्रेड हुआ मेरा ये जो हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे मेरा सेकंड ट्रेड हुआ। उसके बाद फिर एग्जिट कहाँ पे हुआ, एग्जिट मेरा हुआ इस लेवल के आसपास कहीं पे एग्जिट हुआ मेरा 5 मिनट के अकॉर्डिंग। फिर जैसे मैं और फिर थर्ड ट्रेड जैसे ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था, जैसे ये मार्केट में आपको दिख रहा है होल्ड कर रहा है अपर साइड के अंदर, तो ये थोड़ी सी मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने ये जैसे कैंडल बनी तो इसमें ही मैं एग्जिट हो गया, बस इतने में खुश रहा मैं। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो इनको मैंने मिस कर दिया, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। लेकिन ठीक है, अपने जो है लॉजिक वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, क्योंकि वही जब सब चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ वही सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और एक पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी आज 100% और अप्लाई हुई होगी इसके अंदर, वो मैं बाद में इसमें देखूंगा। बहुत एक चीज़ को देख के मैं ट्रेड नहीं लेता, काफ़ी कन्विक्शन होती है एक ट्रेड के पीछे, काफ़ी प्रेडिक्शन होती है मेरी कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चल रहा, अगर ऐसी कैंडल स्टिक बन रही है तो ये फेल होने वाली है। तो कई चीज़ें हैं, मेरा पहला ट्रेड वो मिस हुआ था, वो मैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख के कर रहा था तो उसमें मेरा मिस हुआ था, तो मेरे को उस चीज़ का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल गया ट्रेड, ओके। तो होप है कि आपको लॉजिक समझ में आए होंगे, जो मैंने आपको बताता हूँ वही चीज़ मैं करता हूँ। ऑर्डर बुक एक बार फिर से देख लीजिए चार्ट से, और इसको मैच कीजिए, टाइमिंग मैच कीजिए, सब कुछ मैच कीजिए कि क्या क्या लॉजिक लगा के मैंने ट्रेड लिए, और आप अपनी जो साइकोलॉजी उसको बिल्ड कीजिए, ओके। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।